सुनाओ पाने लागे तुम्हारे हमारे कहीं लागे कहीं गिरिया वो तो बाहर क्या पड़ो के हाँ जंत्री ऐसा नहीं जल्दी जी रुक जाओ हाँ जो हम बात कर रहे हैं ऐसे थोड़ी क्या मेरा वाले एक रोटी सुनिए माने सुनो नमसा, पहले इन जंत्री को समझा दो आप। बोल नहीं वो तो आपको कोई डर लग रहा है डर में आभार पड़े नहीं नहीं हाँ नहीं सरकार बिगड़ आदत से आप कुछ नहीं कर सकते हो सुनो माने सुनो ये राज हमने लिख के दिया है सेविने की इसमें मियात है नानोसा, उसमें कोई नियत नहीं, आपने राज लिख के दे नहीं आप दिया। गलत कह रहे हो इसमें सेविने की आपके सामने लिखा है और आपको समझाया है मुझे कि इसमें सेविने की मियात है। हम सर्वधर्म यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, वापस आके राज हम संभालते रहेंगे। तो नानोसा, ऐसा भी हो सकता है जैसे बाप बेटी को पन्नाता है, है तू लड़की है ज्यादा मत बोल। बाप बेटी को पन्नाता है, उसको कन्यादान देता है, वो वापस लेते क्या? ऐसा हो रहा है ए बाबू बस सॉरी है तुम पाने से जंत्री? देखो बोले बोले छोड़िए माने सुनो, लेकिन आपको दान नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपको संभालने के लिए दिया है। तुम्हारी भावना हो गई कि राज में संभालते रहो, नानोसा से कैसे कहूँ, ऐसे आप मन में कोई शंका है? कोई बात नहीं, इस राज को आपको संभालने चाहते हो सरकार तो आपको प्रेम से संभाल सकते हैं। मन में काड़ो है जनती देखो नानोसा, हाँ लेकिन आप राज नहीं मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। नहीं भाने, मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है। आप तो हमारा भाने जो, क्योंकि राज तो हम ले सकते हैं, हम कोई कम नहीं, सुरवीर है, हम युद्ध भी करना याद है, कैसे लड़ाई करना पड़ता है, कैसे लड़ते हैं। नानोसा, यहाँ पर कोई सूढ़ी फेनी हुई नहीं। नहीं 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 ऐसा नहीं है, लेकिन आप हमारे भाने लगते हो, इसलिए हम आपके ऊपर कुछ दया होनी चाहिए हमारे तरफ से, इसलिए। नानोसा, आप सारू धाम यात्रा करके आए तो आप में इतना भी ज्ञान होना चाहिए, जैसे 100 गौ का गला काटो या भानेस का राज लो, इतना उसमें दोष है। देखो ठीक है भाने, तुम्हारी इतनी इच्छा हो गई, कोई बात नहीं, ये हमारा राज आप संभालते रहो, आपके दान में कर दूंगा मैं, ठीक है? ठीक है नानोसा। तो फिर यही बताओ कि हम कहाँ जाए, हमारा क्या हाल होगा? नानोसा, आपका यही हाल होगा, आप यहाँ से जंगल में जाकर के कुटिया बना करके रहो और हरि कीर्तन को, भगवान का नाम लो, यही हाल होगा आपका। अच्छा ठीक है भाने, घर गोरखनाथ में थोड़ी लगाई जाए हाँ? जंत्री, तू मेरे साथ रहना है, कौन आप वो तो हम जैसे ठीक है? आपने कटे में रोटी ठीक है भाने, आप ये राज को नहीं देने चाहते हो, आप संभालना चाहते हो, तो आज से ये राज आपके पास रहेगा और आप संभालना होगा, जी नानोसा, ठीक है? ठीक है। एक तरफ हट जा जंत्री जी हाँ सरकार देखो, भाने ने एक ही बात करी है, आप जंगल में जाके कुटिया बना के रहो, भगवान का तपस्या करो, हरि कीर्तन करते रहो। सरकार जाना पड़ेगा कहीं कर आवे पाने से नियत पड़ेगी कोई बात नहीं, हाँ क्योंकि भानिस के ऊपर दया हो जाए, लेकिन भानिस का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दया तमाम क्योंकि अपना भानिस है, तो अपने कोई दिक्कत नहीं। आप हर का दया करा आप इतने करा हाँ आवे तो सरो इसी प्रकार से पृथ्वीराज दिल्ली का राज संभालने के लिए ये हो संभाल रहे हैं, बोल गए, ये बात धीरे धीरे जयचंद्र तक चले जाती है। अरे रे जयचंद्र ने आने पूछा, नानो साहब मुझे भी राज चाहिए, पृथ्वीराज भाई को राज दिया आपने, तो अनेक बाजी ने कहा मेरे पास एक ही राज था, पृथ्वीराज को दान में कर दिया। तो जयचंद्र ने बड़ा क्रोध आया कि एक भाई को नाराज करते, एक भाई को हंसाते हो, देखता हूँ मैं दिल्ली पे पृथ्वीराज कैसे राज करेंगे। कैसे राज करे बड़ा उदास होकर के वापस चले जावे, जा करके सारे अंग्रेज लोगों के सेना लेकर के 11,000 सेना लेकर के दिल्ली पे पहुंच गया, जाकर के भारी युद्ध की तैयारी कर ली। भारी युद्ध छेड़ने पर 17वीं बार युद्ध हुआ, पृथ्वीराज की जीत हुई, 18वीं बार युद्ध हुआ, पृथ्वीराज की हार हो गई। हार होने के बाद पृथ्वीराज की दोनों आज्ञा फोड़ती काबू कर लिया। तो इसी प्रकार से ये बात धीरे धीरे अनेक बाल जी तक चले जावे। अनेक बाल जी बात सुनते ही देव लोग हो गया। अनेक बाल जी का छोटा भाई रंजीत जी महाराज, वो भी अपना भाई का बदला लेने के लिए और मुसलमान का वेश बना करके कई लोगों को
योग करने के लिए गए। क्या तो इसी प्रकार से पृथ्वीराज दोनों आंखों से अंधे कर दिया, दोनों आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज का एक जो दोस्त था, मित्र था, उसी ने विचार किया कि मैं इस बादशाह से कैसे भी करके बदला मरे लेके रहूंगा। जाकर के बादशाह से मिला, बादशाह ने कहने लगे सुन लो हमारी बात बादशाह, कि पृथ्वीराज बड़ा अंधा है दोनों आंखों से, लेकिन आप एक बात की परीक्षा करो कि कहीं भी आप निशाना बनाओ, पृथ्वीराज अंधा है लेकिन वो तीर सीधा उस निशाना पर मारता है। ठीक बात है। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने सोचा कोई बात नहीं, इस बात की परीक्षा कर लेंगे। तो इसी प्रकार से पृथ्वीराज ने हाथ में तीर बांध दिया और बादशाह ने उसका मंच बना करके बैठ जाए। तो फिर एक ऐसा हुआ पड़ा, मोहम्मद ये ने उसका मित्र ने साथ हुआ पड़ा, उसके साथ साथ वो किसे बाण छोड़ते हैं और मोहम्मद गिरी को मार गिराता है। हाथ में तीर बाण पकड़ा दिया और उसी ने कहा भाई मैं जैसे दुआ कहूंगा ऐसे दुआ के इशारा से आप बाण छोड़ना, सीधा सामने मोहम्मद गोरी बैठा है, सीधा तीर उसको लगना चाहिए। इसी प्रकार से पृथ्वीराज को लाया गया, हाथ में तीर बांध दिया और कई दुआ पड़े हैं, उसा मंच बना करके मोहम्मद गोरी बैठ गया। देख रहे हैं सारे हाथ 24 गंज अष्ट उंगली प्रणाम, तवायुप्र सुल्तान है ओ जी मको सुको स्वान। सार हाथ 24 गंज अष्ट उंगली प्रणाम, तवा ऊपर सुल्तान है मत सोको स्वान। ऐसे दुआ कहते ही पृथ्वीराज को बाण को छोड़ दिया, सीधा मोहम्मद गोरी को जाके लगे, मोहम्मद गिरी को मार गिराया। उसी तलवार से पृथ्वीराज और उनका मित्र दोनों उसी तलवार से आपसी में उसी तलवार से खत्म हो गए। इसी प्रकार से ये बात अंग्रेज लोगों ने काफी बुरी लगी। तो फिर रणजीत जी महाराज ने 8 पुत्र हुए थे, 8 में से 6 पुत्र मुसलमान झगड़े में खत्म हो गया। अंग्रेज लोगों ने विचार किया इसी परिवार का है, उसी कुल का है, इनको भी मार गिराइए। उसमें से 2 भाई बसा, एक का नाम धनराज, एक का नाम अजमल जी महाराज। दोनों भाई अंग्रेज लोगों से बच करके रहे। फिर अंग्रेज लोगों को मारने के लिए उसका पीछा किया, तो दोनों भाई भागते भागते पुष्कर पेड़ी आए। पुष्कर पेड़ी तक अंग्रेज लोग पहुंच गया, वहां से फिर भागा और नया जिला नया गांव बचावे। बाड़मेर जिला सेवी तहसील के अंदर उडुगास फिर गांव बसाया। उसी काशी में गांव में अपने राज्य जमाया। धीरे धीरे अजमल जी महाराज बड़ा दयालु था, बड़ा भक्त है, सारी एक दूसरा दया करते थे, सारी प्रजा उनको द्वार पे आते हैं। इसीलिए तो फिर धीरे धीरे अजमल जी महाराज की प्रसार होने लगा और धीरे धीरे उसका अजमल जी की भक्ति भाव में लगते थे। धीरे धीरे सबको मालूम होने लगी कि हमारे अजमल जी महाराज बहुत ही दयालु है। तो अजमल जी महाराज कभी वहां से गांव कोकण में आए, वहां पर राज्य जमाया। कभी कोकण में रहते, कभी उडुकाशी में रहते, आते जाते रहते। इसी प्रकार से उनका भाई रणजीत जी महाराज धनरूपी जी थे, वो अपना संत बन करके साधु की संग में डोलते थे, भगवान का हरि कीर्तन करते थे। एक दिन ऐसा ज्ञान प्रकट किया तो अजमल जी पूछ रहे भैया मैं जीवित समाधि लेऊंगा। अजमल जी महाराज
नहीं कोई आदेश नहीं दिया, क्या तो फिर वो अपने साधु का वेश बना करके निकल गए। अच्छी बात है। तो धन रूपी की 2 लड़कियां थी, लासा और सुगना। क्या क्या तो इसी प्रकार से धीरे धीरे चर्चा होने लगी, जय जयकार होने लगा अजमाजी महाराज के। हाँ? एक गांव जैसलमेर के अंदर भाटी जयचंद के घरे कन्या का जन्म हुआ। भाई भाई वो कन्या धीरे धीरे बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद हाँ? यानी उसको कन्या का जन्म लेने के बाद जोशी जी महाराज बुला रहे हैं, उनका नाम संस्कार कराए कि इस प्रकार से कई नाम आवे। हाँ? तो जोशी जी महाराज को बुलाइए, आप जाइए। हाँ जी। हाँ, सुनो जगार। हाँ, अरे करनी रे करे जरा जी, अरे नानी रे किया जी, करनी रे करे जरा, अरे नानी रे क्या जी, अरे कहीं रे बोलानी है लोरी। घर में दे गया और घर बाहर नहीं दे गया, कहीं बोल में हेलो मारा चलानी बतानी पड़ा। देखो जंत्री जी, हाँ पंडित जी के आंगन में तुलसी का क्यारा है अच्छा, अच्छी बात है। और उतनी सूर्य जल्दी सामने बोले, जल्दी लेके आओ।